नमस्कार किसान साथियों, मैं अश्विनी कुशवाहा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि जो हमारा गेहूं है इस समय हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए तथा हमें किस समय पर सिंचाई देनी चाहिए, कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। किसान साथियों, अगर आपने गेहूं की अगेती बुआई की होगी तो आपकी जो फसल है उसमें दाना बढ़ने की अवस्था आ गई होगी। साथ ही अगर हमने किसान भाइयों आपने अगर गेहूं की पछेती किस्मों का चुनाव किया है तो उसमें जो हमारी ब्लूमिंग स्टेज यानी कि जो हमारी फ्लावरिंग है वो होने लगी होगी। तो हमें इन समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस समय जो है हमें, अगर हम सिंचाई की बात करें तो हमें सिंचाई इस समय हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करते समय में एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी इस समय है, जो हमारी पछवा हवाएं हैं जिन्हें हम पश्चिमी हवाएं कहते हैं, वो तेज़ी से चल रही हैं। तो हमें इस समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें जो हमारी शाम मीटिंग का जो समय है 3 बजे के बाद हम जितना गेहूं में सिंचाई करेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायक रहेगी, क्योंकि इस समय जो हवाएं हैं उनकी स्पीड कम रहेगी। तो इसमें जो हमारी फसल में है वो जो गेहूं में लोडिंग की समस्या यानी कि जिसे फसल गिरने की समस्या उत्पन्न होती है उसमें हमें निजात मिलेगी। और जब हमारी फसल गिर जाती है तो उसमें हमारा जो है टोटल प्रोडक्शन है उसमें कमी आ जाती है, जिससे कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। साथ ही इस समय आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा है वो आपने अगर दे दी है, अगर नहीं दिए तो इस समय जो हमारी फसल है वो फ्लावरिंग स्टेज पे, तो हमें इसमें इसकी ग्रोथ को रोकना है। तो हमें इस समय नाइट्रोजन, जो भी हमारे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं उन्हें नहीं देना है। साथ ही इस समय हमें क्या करना चाहिए, जो हमें जैसे कि हमें अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्शन लेना है जिससे हमें अच्छे ग्रेन प्राप्त हो सके, तो हमें उसके लिए जो हमारे फास्फोरस तथा पोटेशियम युक्त जो उर्वरक हैं हम उनका इन पे उपयोग कर सकते हैं, छिड़का। साथ ही हमारे, अगर हम इसमें जो हमारे गेहूं की है न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 0.1% यूरिया तथा 0.5% जो हमारा जिंक सल्फेट आता है उसका घोल बनाकर हम अगर इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो जो हमारी गेहूं की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें बढ़ेगी। साथ ही किसान भाई, इस समय जो हमारे फास्फोरस तथा पोटेशियम युक्त उर्वरक हैं उनका आप इस समय छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आपको इस समय यूरिया का छिड़काव नहीं करना है। साथ ही जो हमारी अंगेती किस्में हैं उनमें जैसे कि हमारा दाना भरने की जो प्रक्रिया है वो हो रही होगी, तो उस समय में उचित नमी की आवश्यकता रहती है, जिससे कि हमें जो दाने हैं हमारे अच्छी तरीके से भर सकें और हमें अच्छी तरीके के दाने प्राप्त हो सकें। इस समय हमारे जैसे कि जो अंगेती किस्में है उसमें हमें प्रॉपर जो हमारे खेत में है वो नमी होनी चाहिए। तो आप इस समय जो है उन खेतों में भी हल्की सिंचाई करें। अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो हमारी फसल गिरने की समस्या उसमें उत्पन्न होगी, जिससे कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें 20 से 25% की कमी आपको देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ आपके जो किसान भाइयों के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।